सबसे पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, मैंने कई बार अपना रिजल्ट चेक किया जी। तो अभी भी मतलब ठीक है, धीरे धीरे लग रहा है कि हाँ अब हो गया है सिलेक्शन। पूरी उम्मीद थी कि प्री तो हो ही जाएगा। जी। तो उस समय मैं ये कह सकती हूँ कि मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मेरे मन में यह था कि पता नहीं अब मैं उस रिदम से तैयारी कर भी पाऊंगी या नहीं। जैसे आपने बताया कि आपने कई बार इसके लिए प्रयास किया, इंटरव्यू तक आप पहुंच गए, लेकिन फिर आप रह जाते थे, तो उस समय मन में क्या ख्याल आते थे? मनोबल टूटता था या और ज्यादा मेहनत करने के लिए आप तैयार होती थी? पर्टिकुलरली इस एग्जाम के लिए तो मैं कहूंगी 5 से 6 घंटे प्रॉपर मैंने स्टडी करी है। उस समय मनोबल भी कई बार ऐसा हुआ कि मन को ये लगा कि नहीं अब पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, जी। छोड़ दूं अब ये सब कुछ तैयारी। स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का सतनामा इंडिया प्लस न्यूज में। इस समय हम मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने आज मुजफ्फरनगर का नाम रोशन किया है। सरकारी वकील बनकर मुजफ्फरनगर का नाम, परिवार का नाम रोशन किया है। गरिमा तोमर हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। किस तरह से हम जानना चाहेंगे पहले आपके जीवन के बारे में। गरिमा तोमर का जन्म कहाँ पे हुआ, शिक्षा कहाँ पे हुई, शुरुआत जिंदगी की कैसे हुई? मेरा जन्म हस्तिनापुर में हुआ था, जिला मेरठ में पड़ता है हस्तिनापुर। उसके बाद मैंने प्राथमिक शिक्षा वहीं से ही ली थी। 12th मेरी वहीं की है। फिर उसके बाद हम मुजफ्फरनगर शिफ्ट हुए थे। जी। और फिर इसके बाद मैंने BLLB की थी, LLM किया मेरठ कॉलेज मेरठ से। और फिलहाल उसके बाद मैं लगातार जो है जुडिशरी के ही अटेम्प्ट करती आ रही थी। जी। तो परिवार की अगर बात की जाए, परिवार में कौन कौन है गरिमा तोमर के? परिवार में माता पिता, 2 भाई हैं जी। जो दोनों मुझसे छोटे हैं। जी। यही। आज जो आपने सरकारी वकील बनकर जो सफलता हासिल की है, इसका श्रेय किसे देना चाहोगे आप? मैं सर्वप्रथम तो अपने घर वालों को ही देना चाहूंगी श्रेय। उसके बाद जो है जो सबसे बड़ा मेरी कामयाबी में जिसका सबसे बड़ा योगदान रहा वो अमित त्यागी, जो राघव लीगल सॉल्यूशन के नाम से कोचिंग सेंटर चलाते हैं, जी। उनका है। और एक नवनीत वालिया, जी। नवनीत सर, जिनके पास मैंने स्टार्टिंग में कोचिंग करना शुरू किया था। वो जी। फिलहाल MP पन्ना में जो है डिस्ट्रिक्ट जज है। जी। तो जो सफलता आपने सरकारी वकील बनने की आज हासिल की है, जैसे हमारी जानकारी है कि एक एग्जाम इसका होता है, किस तरह की इसकी पूरी प्रक्रिया होती है? जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनके आसान भाषा में आप उनको कैसे बताना चाहोगे, कैसे इसकी तैयारी होती है? क्योंकि वकील एडवोकेट को सब जानते हैं, लेकिन सरकारी वकील बनने में क्या अंतर होता है, किस तरह की इसकी तैयारी होती है? ये जो पर्टिकुलर मेरा जो एग्जाम क्लियर हुआ है वो UPSC कंडक्ट कराती है। जी, थोड़ा जोर ठीक से। है। तो UPSC कंडक्ट कराती है उसका एग्जाम। ठीक, वो तो वही मैंने जो है फॉर्म फिल किया था। और वैसे तो तैयारी मैं जुडिशरी की बहुत सालों से करती आ रही हूँ। 2013-14 की मेरी BLL भी है, तभी से ही लगातार जुडिशरी के अटेम्प्ट देती आ रही हूँ। इससे पहले भी जो है इंटरव्यू तक पहुंची हूँ मैं, लेकिन कभी सफलता नहीं हाथ लगी। जी। तो फिर इस बार जो है ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एग्जाम हुआ। जी। तो CBI में भी और NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, दोनों में ही इसका दोनों का ही कंबाइंड जो है एग्जाम हुआ था। इंटरव्यू अलग अलग हुए थे दोनों के। जी। तो यही सब रहा। तो आज जैसे आप सरकारी वकील बन गई है, वकीलों को लेकर आम जन के मन में जिस तरह की तस्वीर आती है, अलग अलग तरह की होती है। वकील जो होते हैं उनसे बड़ी उम्मीद जो है आम जन को होती है। किस तरह से आप देखती हैं इस पेशे को, वकालत के पेशे को? आज आप जिस तरह से सरकारी वकील भी आप बन गई है, तो आपसे तो और उम्मीदें लोगों की जो है बढ़ गई है। सरकार वकीलों से तो यही है कि वकीलों को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। जी। आपको पता ही है कि आजकल पेंडेंसी के केसेस की कितनी है कोर्ट्स के अंदर। तो जी। कहीं ना कहीं जो है इसमें जो है वकीलों का भी दोष है, जजेस का भी है, मतलब हमारी जुडिशरी का भी है। तो जी। पूरे के पूरे सिस्टम को ही एक तरह से सुधार की तरफ काम करना चाहिए इसमें। तो तभी हो सकता, आम आदमी के रूप में आप आम आदमी के दिमाग में छवि अच्छी इस पेशे की खासकर तभी अच्छी बनेगी जी। अगर सभी अपना काम ईमानदारी से करेंगे। एक बेटी होने के नाते किस तरह से देखते हैं समाज में आज के समय में भी
ऐसी मानसिकता के लोग मौजूद हैं जो बेटों में और बेटियों में अंतर करते हैं। बेटियों को कहीं ना कहीं पीछे रखा जाता है हर चीज से, लेकिन आपने जिस तरह से बेटी होने के बाद आज जो सफलता हासिल की है, क्या संदेश उन पेरेंट्स के लिए जो बेटी में और बेटों में अंतर करते हैं? उनके लिए बस यही संदेश है कि बेटा हो या बेटी, कोई मतलब कम नहीं होता। पूरी फुल सपोर्ट करना चाहिए, जैसा कि मेरे साथ रहा। मेरे घर वालों ने फुल सपोर्ट किया मुझे, और आज मैं जो है आप इस मुकाम पे हूँ। तो इसलिए मेरा यही संदेश है कि जो है माँ बाप को, बेटा हो या बेटी, जितना जिसका कैलिबर है उसे उसके अकॉर्डिंग फुल सपोर्ट करना चाहिए। इस सफलता तक पहुंचने के लिए किस तरह की तैयारी आप करती थी? क्या आपने टाइमिंग अपनी सेट कर रखी थी कि इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ाई करनी है? क्या आपका पूरे दिन का जो है रूपरेखा आपने तैयार की थी? पर्टिकुलरली इस एग्जाम के लिए तो मैं कहूँगी 5 से 6 घंटे प्रॉपर मैंने स्टडी करी है। ठीक, तो अब मैंने जैसे कि बताया आपको कि मैं पहले से ही तैयारी में हूँ, तो मुझे ऐसा कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ा कि भाई मुझे 10-12 घंटे की स्टडी करनी पड़ी हो, या मैं ऐसा कहना भी नहीं चाहूंगी। ठीक है, तो 5 से 6 घंटे की स्टडी सफिशिएंट है, अगर आप ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं तो इतना टाइम सफिशिएंट है। जैसे आपने बताया कि आपने कई बार इसके लिए प्रयास किया, इंटरव्यू तक आप पहुंच गए, लेकिन फिर आप रह जाते थे, तो उस समय मन में क्या ख्याल आते थे? मनोबल टूटता था या और ज्यादा मेहनत करने के लिए आप तैयार होती थी? उस समय मनोबल भी कई बार ऐसा हुआ कि मन को ये लगा कि नहीं, अब पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, जी। छोड़ दूं अब ये सब कुछ तैयारी। तो उसके लिए आपके पास एक कोई आदमी, मतलब कोई ऐसा मेंटोर आपके पास होना चाहिए जो आपको लगातार मोटिवेट करता रहे। तो उस मेंटोर के रूप में मेरे पास अमित त्यागी भैया थे, जिन्होंने मुझे लगातार मोटिवेट किया कि नहीं, तुम्हारे अंदर इतनी कैपेबिलिटीज हैं कि तुम कर सकती हो। जी। तो लगातार उनका मार्गदर्शन मेरे साथ, मतलब मेरे काम आया। जी। तो जब सफलता हासिल की, जैसे आपको पता चला अपने रिजल्ट के बारे में, क्या मन में आया एकदम? किस तरह की खुशी का वो पल था आपके लिए? सबसे पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, मैंने कई बार अपना रिजल्ट चेक किया। जी। तो अभी भी मतलब ठीक है, धीरे-धीरे लग रहा है कि हाँ, अब हो गया है सिलेक्शन। जी। तो यही था मेरे मन में दबाव कि मुझे एकदम से विश्वास नहीं हुआ था। फिर भैया जो अमित त्यागी हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, हो गया सिलेक्शन। जी। तो यही सब भाव थे। तो जो पूरा सफर आपका रहा है, इसमें किस तरह की मुश्किल वक्त आपके सामने आया और किस तरह की कोई ऐसा यादगार पल जो आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहो? हाँ, एक मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ था, यूपी एपीयू का प्री था वो। जी। वो मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ था, और मुझे उसमें पूरी पूरी उम्मीद थी कि प्री तो हो ही जाएगा। जी। तो उस समय मैं ये कह सकती हूँ कि मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मेरे मन में ये था कि पता नहीं अब मैं उस रिदम से तैयारी कर भी पाऊंगी या नहीं। जी। लेकिन फिर उठी, और वही मैंने बताया कि मेंटोर होना चाहिए, एक मोटिवेशन के लिए कोई ना कोई शख्स आपकी आपकी लाइफ में होना चाहिए। तो वो रहा मेरे साथ सहयोग, जी। तो मैं पहुंची। आज बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस चीज की, तो क्या संदेश उनके लिए, वो कैसे तैयारी करें? और जो घटनाक्रम आपके साथ हुआ कि सफलता तक पहुंच गए और फिर रह गए, तो उनके लिए क्या संदेश, वो कैसे अपने आप को मोटिवेट करें? क्या आपसे सीख लें? उनके लिए मेरा यही संदेश है कि ईमानदारी से तैयारी करते रहें, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्योंकि स्पेशली जो हमारा पेशा है, जो एडवोकेट्स हैं, जिस जो लोग किए हुए हैं, स्पेशली ये है कि यहाँ अगर आप मेहनत कर रहे हैं, जो है सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलती है। ऐसा है ही नहीं कि मतलब आपको यहाँ से कुछ ना कुछ हासिल ना हो। तो यही मेरी जो है सलाह है कि लगातार तैयारी करते रहें, ईमानदारी से तैयारी करते रहें, जी। सफलता जरूर मिलेगी। जैसे आज सरकारी वकील आप बने, आप वकालत की ही दुनिया में जाना चाहती थी, वकील ही बनना चाहती थी, या बनना कुछ और था और बन कुछ और गई? नहीं, मेरा फोकस या तो सरकारी वकील या फिर जुडिशरी में जाना था, जज बनना था। बस यही फोकस था मेरा, और कहीं नहीं। आपने यही क्यों चुना? और भी बहुत सारे फील्ड हैं, आप जा सकती थी। अ, यहाँ क्योंकि एक इंटरेस्ट होता है, बस यही था कि मुझे इसी फील्ड में जाना है। स्टार्टिंग से जो है घर वालों का भी यही रहा कि भाई चलो लॉ कर लो, इसी फील्ड में अपना नाम रोशन करो। तो बस इधर उधर कहीं मतलब माइंड डाइवर्ट ही नहीं हुआ। आम जन के लिए क्या संदेश आप देना चाहोगी?
कैसे आप उनके लिए कार्य करोगी? मैं अपनी पूरी ईमानदारी से काम करने की कोशिश करूंगी, बाकी तो कोई ऐसा क्या संदेश हमारे दर्शकों के लिए जो आपको आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपके इंटरव्यू से कहीं न कहीं मोटिवेट वो होंगे और आपके नक्शे कदम पे चलकर सफलता की ओर वो जाएँगे? बस यही है संदेश तो कि आप जिस भी फील्ड में हो अपना 100% देने की कोशिश करिए, फिर सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। हो सकता है देर हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सफलता आपको नहीं मिलेगी। रीमा तोमर जी, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में मुजफ्फरनगर का नाम रोशन करने वाली करीमा तोमर मौजूद थी, जो सरकारी वकील बन गई है और अपने किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, सफलता तक पहुंचने के लिए किस तरह की चीजें इनके जीवन में रही हैं, वो तमाम चीजें हमारे दर्शकों से साझा कर दी।